नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं किसी धर्म ग्रंथ के वचन पर चर्चा न करके सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा करूंगा। यह जो यात्रा है कुरुक्षेत्र से होकर निकली और यात्रा के दौरान कुरुक्षेत्र में पत्रकारों ने राहुल से पूछा, यात्रा से कांग्रेस और राहुल को क्या मिलेगा। राहुल गांधी ने जवाब दिया, नफा नुकसान का पता नहीं, गीता कहती है काम करो, जो होना है होगा। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी का परमात्मा और उसकी ताकत का पूरा भरोसा है और यह एक परमात्मा के मार्ग पर चल रहा है। यह यात्रा भी जो है, वैसे तो साधारणतः तो राजनीतिक यात्रा के रूप में कहा जा सकता है, लेकिन इसका जो निर्देश दे रहा है, जो आदेश दे रहा है, वो परमात्मा दे रहा है। परमात्मा नहीं चाहता कि राहुल गांधी इसी तरह से संघर्ष करता रहे। परमात्मा इसको अपनी सामर्थ्य, महिमा और अनुग्रह देना चाहता है, इसलिए वह राहुल गांधी से सारे वो कार्य करवा रहा है जिससे इसकी ताकत बढ़े, कांग्रेस की ताकत बढ़े और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस का राज आए। ये इतना दृढ़ विश्वास है परमात्मा पर। जो राहुल ने कहा है, नफा नुकसान का पता नहीं, गीता कहती है काम करो, जो होना है होगा। ये श्री कृष्ण ने गीता में उपदेशों में कहा है। ये श्री कृष्ण को बताया था कि कर्म ही प्रधान है, कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। तो इस पर यह जीवित वचन है गीता का, बाइबल के भी जीवित वचन है, कुरान के भी जीवित वचन है, जो एक परमात्मा और उसके रास्ते पर ले जा रहे हैं। जब कोई मनुष्य तितिक्षा संघर्ष करके, तितिक्षा का मतलब है संघर्ष करके चलता है, तब उसमें ज्ञान की अभिवृद्धि होती है और परमात्मा पर दृढ़ विश्वास होता है। अब लगने लगा है कि राहुल गांधी एक परमात्मा और उसकी तौहीद पर चल रहा है। तो जब चल रहा है तो परमात्मा इसको सब कुछ देगा जो ये चाहता है। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो और आने वाले समय के अंदर सरकार भी चेंज हो और कांग्रेस की सरकार आए। राहुल गांधी के परिवार ने दादी की भी हत्या हो गई, पिता की हत्या हो गई और कांग्रेस ने बहुत लंबे संघर्ष के बाद देश को आजाद करवाया था। उसमें बीजेपी के लोग भी रहे हैं। मैं ये नहीं कहता एक ही पार्टी ने मतलब वो करवाया है, उसमें भारत की जनता का भी पूरा सहयोग है। और कांग्रेस का इतिहास जो है वो संघर्ष से भरा हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी एक तरह से बिखर गई थी, उसको जोड़ने के लिए परमात्मा ने राहुल को आदेश दिया। इसी आदेश के तहत ये भारत यात्रा पर निकला है। परमात्मा चाहता है कि कुछ देने से पहले उसको खाली करूं और उसकी शक्तियां बढ़ाऊं। इस यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मजबूत होगी और राहुल गांधी भारतीय राजनीति में उत्तरोत्तर और ऊपर जाएंगे और आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। समय जरूर लगता है कोई काम का। जब अपने निर्मल हृदय से यह भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकला है और संघर्ष कर रहा है, जो अपने दादी और पिता के सपनों को पूरा करना चाहता है, उसकी परमात्मा जरूर इच्छा पूरी करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम इसको प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। और सारे देश के लोग भी चाहते हैं कि एक पार्टी सिस्टम न चले, द्विदलीय व्यवस्था हो। कुछ समय और संघर्ष करना पड़ेगा। हमेशा के लिए कोई बीजेपी ही सरकार में नहीं रहेगी।
बीजेपी के बाद कांग्रेस भी आएगी और कांग्रेस जब आएगी तो प्रचंड बहुमत से आएगी और राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्म का फल परमात्मा ही देता है, यह निश्चित बात है। लेकिन इस समय राहुल गांधी में कोई न लालच है, बिना लालच के कोई पद पाने की इच्छा नहीं है इसमें, लेकिन विरासत में मिली हुई चीज है, इसको छोड़ भी नहीं सकता। और जब छोड़ नहीं सकता तो इसका कर्तव्य है कि यह प्रधानमंत्री बने। इसके लिए संघर्ष कर रहा है, इसको करना भी चाहिए। नहीं करे तो इसका धर्म भी यही है, धर्म ही यही कहता है। तो परमात्मा इसको समय के हिसाब से सामर्थ्य और महिमा देके प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे करेगा और एक समय के बाद इसको प्रधानमंत्री का पद प्राप्त होगा। लोग दुआएं कर रहे हैं, दुआएं, शक्ति की प्रार्थना निष्फल नहीं जाती और राहुल गांधी भी शक्ति की प्रार्थना कर रहा है और राहुल गांधी शक्ति को मानता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।